ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 29/8/2021 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रविवार का मुरली है। रिवाइज है 12/3/88 मधुबन। 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। यह तीनों विशेषताएं जिसमें समान हैं, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी है, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह और दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता यह होगी कि वह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव ना कर सखा रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूह रिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, तो पढ़ाई के समय क्या यह राइट है? क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ की ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसे चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत सूक्ष्म महीन अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव जिस समय जैसा संबंध वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मग्न रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहती है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल,
अविनाशी अनुभव होता है। समझा? यह है नंबर बर स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन बाबा कहते करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह सब अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है। वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। हाँ, तो इसमें भी फर्क पड़ जाता है ना। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी है। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना, प्रैक्टिकल है ना। जब जहां बुद्धि को स्थित करने चाहो ऐसे कर सकते हो ना। कंट्रोलिंग पावर है ना। रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो, और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता वह राज्य को क्या कंट्रोल करेगा। इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तभी राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? स्व पर राज्य तो कर लो, तब तो फिर और बाकियों पे राज्य करेंगे। तो स्व कर्मेंद्रियों का बाबा ने कहा है कि पहले अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखो। जब जहां जैसा चाहो, जितनी देर चाहो, आप शांति धाम में टिको, सूक्ष्म वतन में टिको, या बाबा की याद में, जैसे भी बाबा कहते हैं कि इस तरह से अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश में, ना कि उनके वश में हमें होना। तो स्व पर राज्य करेंगे तब तो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। समझा? तो आज तो मिलने वालों की कोटा पूरी करनी है। देखो, संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो, संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं उसको देख, उसी विधि से चलना पड़ता है। वतन में यह सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा। तो आप आत्मा रूपी मन बुद्धि से जल्दी पहुंचेंगे या शरीर के साथ जल्दी पहुंचेंगे? हैं, तो शरीरधारी कितने में पहुंचेगा। आप यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहें, मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और मुंबई जाना चाहें, तो आप सूक्ष्म शरीर अर्थात जो मन बुद्धि के द्वारा आप कहते हैं कि बैठे बैठे एक बार भी गए, और जिस जिस जगह पर आप घूम कर आए, तो आप किसी रिलेटिव के पास जाएंगे, उसका घर आपने देखा है, तो आप मन बुद्धि से जल्दी पहुंचेंगे या शरीर के साथ जल्दी पहुंचेंगे? मन बुद्धि के विमान में विराजमान, बिना टिकट, बिना किसी खर्चे के घर में ही जिस स्थिति, जिस परिस्थिति, जिस प्लेस में आप हैं, वहां जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन शरीर से आपको बहुत समय लग जाता है ना। तो कौन सी गति तीव्र है? बाबा कहते हैं एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरे तरफ फरिश्ता स्वरूप, है ना। तो शरीरधारी कितने में पहुंचेगा और फरिश्ता कितने में पहुंचेगा, क्वेश्चन तो बहुत अंतर है ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा, बाबा कहते हैं वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे, और जो अब सूक्ष्म शरीरधारीपन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं, यह तो अनुभव कर रहे हो ना। तो सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। तो सूक्ष्म शरीर वही है ज्योतिर्बिंदु,
है ना, निराकारी शिव परमात्मा का जो स्वरूप है, हाँ, शांति धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा का, तो वही तो आत्मा भी शांत स्वरूप और फरिश्ता बनती है। तो लाइट का शरीर ना, इतना हड्डी मांस के शरीर की बात बाबा नहीं कह रहे हैं, सूक्ष्म शरीर की लाइट, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सूक्ष्म शरीरधारी बन कितना तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो यह अनुभव है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहेंगे कि हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, तो हर एक समझेगा कि मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली। क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। अभी बाबा अव्यक्त हैं, फिर भी जिन्होंने नहीं भी देखा वह भी समझते हैं कि बाबा अभी पालना दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा व्यक्त होते हुए भी लगता है वो साथ साथ खड़े हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि होता है जैसे मैंने किया। तो बाबा कहते हैं तो फरिश्ता जीवन, बंधन मुक्त जीवन, अभी भी ऐसे अनुभव करते हैं ना बाबा कहते, तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करें उतना करते हुए भी सदा फ्री रहें, फ्री हैं। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा। तो आप जब अपने को फरिश्ता बन, पंछी बन, आत्म पंछी बनकर उड़ने की कला, लाइट रहेंगे उतना ही आप उड़ते रहेंगे, है ना। तो फिर उसमें आपको मेहनत नहीं लगेगी, सदा फ्री रहेंगे। और जितने शरीर से न्यारे रहेंगे उतने बाप के प्यारे रहेंगे। कराते सबसे हैं, लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता लोग भी, वह तो शरीर भी, वह तो बाबा कहते क्या अनुभव होता होगा जान सकते हो ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को, सदा दिव्य विशाल बेहद बुद्धिवान बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में, स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते स्वीकार कीजिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मीठे बाबा, प्यारे बाबा। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। पहला, सदा बेफिक्र बादशाह हो ना। जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिर फिक्र किस बात का। बच्चा फिक्र थोड़े ना करता है पिता के होते हुए। हाँ, तो अब दे ही दिया है तो फिक्र किस बात का। बाबा कहते हैं जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिर फिक्र कैसा, है ना। तो क्या होगा ऐसे नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। हाँ, जिसके पास जिम्मा दिया है उसको या आपको। और बाप तो सागर है, उसमें फिक्र क्या रहेगा ही नहीं। बाबा कहते उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले यह सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्ट होगा तो ट्रस्टी बनेंगे ना। तो पहले ट्रस्ट फिर ट्रस्टी। तो ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता है। इस तरह से ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा। तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे। हाँ, शरीर के साथ तो कोई उड़ नहीं सकता ना।
तो हल्के होना पड़ेगा, है ना, बोझ से मुक्त होना पड़ेगा। और बोझ से मुक्त होने के लिए बोझों को किसी को देना पड़ेगा ना, बोझ को संभालने के लिए अपना बिजनेस, काम धंधा सब कुछ, तब तो निश्चिंत होंगे ना। तो जो चिंता है जब हम किसी को देंगे, हवाले करेंगे, तब तो निश्चिंत होंगे, और वो निश्चय होगा तब निश्चिंत होंगे, है ना। निश्चय ही नहीं है तो निश्चिंत कैसे होंगे। तो बाबा कहते इस तरह से वो जो ट्रस्टी का अर्थ ही है। बाबा कहते हैं बोझ नहीं होता है जब हम काम प्यार से करते हैं, लेकिन बोझ नहीं होता। तो ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती। तेरा माना बाप की स्मृति। तो कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाप आकर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे। बाप की ऑफर है, बोझ छोड़ो, तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है। अब वो आया ही है हमारे 63 जन्मों के, जो भी हमारे सर पर बोझ हैं, उनको कर्ज को उतारने की विधि, रीति, नीति सब कुछ बताने, समझाने और उस बोझ से मुक्त करने, पापों से मुक्त करने, चिंता मुक्त करने, सुख देने, अशांति लेने और सबसे न्यारा और प्यारा बनाने के लिए, नर से नारायण बनाने के लिए, है ना। तो मनुष्य से देवता बनाने की रीति समझाने के लिए, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, भाग्य बनाने के लिए, पूरे कल्प के लिए सुखी बनाने, है ना। आधा कल्प की सिर्फ बात नहीं है। तो यही पढ़ाई जो है पूरे कल्प चलती है। तो बाबा आए ही हैं तो बोझ छोड़ो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप की ऑफर तो यही है कि बोझ छोड़ो, है ना। तो बाबा कहते हैं सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने का भी विधि बतानी है। बहुत आशीर्वाद मिलेगी जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, किसी को रास्ता बताते हैं, हाँ। और किसी को यदि हम आधे कल्प के सुख का रास्ता बताएं और उस ईश्वर से मिलन मनाने का, मिलने का रास्ता बताएं, मिलने का ऑफर देंगे, तो देखिए जिसको जो बाबा के बच्चे होंगे वो तो झट से तीर लग जाएगा और वो बच्चे आपकी बात समझ लेंगे। तो आपको कितनी आशीष मिलेगी, कितनी दुआ मिलेगी। जिसकी चाहत में, जिसकी खोज में हर कोई हर पल कोई कभी कभी याद करता है, हाँ, उस परम पिता परमात्मा को। तो अभी इनडायरेक्टली था भक्ति में, अब डायरेक्टली परमात्मा हमारे सम्मुख हो, हमारे साथ में प्रैक्टिकल में रिश्ता बना करके हमें ही शिक्षक, सतगुरु, टीचर, बाप बनकर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो यह सब बातें जिनको समझ में आती हैं बुद्धि से, तो वो झट समझकर झट बाबा के प्यार में डूब जाता है, लब में लब लीन हो जाते हैं ना, दिल तख्त नशीन बच्चे बन जाते हैं। तो इस तरह से दूसरों को भी यह बताना है। किसका बोझ बफिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआ मिलेगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो। बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को चिंता रहती है, लेकिन यह अविनाशी है। अच्छा, दूसरा अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख, दोनों के अनुभव भी हो ना। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। अब स्थूल जो सुख होते हैं, जैसे कार में जाना, हाँ, या किसी बहुत लग्जरी हाउस में रहने की इच्छा जागना, या अच्छे अच्छे बहुत कॉस्टली ब्रांडेड कपड़े पहनना, यह सब मांग किसकी है? शरीर की है। और अंतर आत्मा की मांग क्या है? आत्मा क्या चाहती है? प्रेम चाहती है, सुख चाहती है, शांति चाहती है। तो जो शरीर को चाहिए वो स्थूल है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छूकर समझ सकते हैं। और हमारे पास में एक सस्ती गाड़ी है और हम बाहर निकलेंगे, गाड़ी
वही है जिसमें बैठकर हम जा रहे हैं, और एक बगल में भी है जिसके पास बहुत ब्रांडेड कार है, वो भी जा रहा है। मंजिल एक ही है, लेकिन उसके पास महंगी, आपके पास सस्ती है, काम वही कर रही है। लेकिन आपको, आपकी भी कितनी भी महंगी होगी, लेकिन आपको वो और ज्यादा कीमत वाली कार देखकर आपका मन जो है कहेगा कि मुझे भी इतनी महंगी चाहिए। तो वो शरीर की मांग है। आत्मा सिर्फ सुख, शांति, प्रेम, आनंद चाहती है, क्योंकि उसके सद्गुण भी वही है, और वो है ही इतना सरल स्वभाव आत्मा का, जो हम भूल गए हैं, है ना। तो उसे ही वापस लाना है। तो इस तरह से जो स्थूल साधन है वो थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए है, जब तक शरीर में है ना। लेकिन अविनाशी सुख है, वह है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आता है ना। कई फिर समझते हैं कि यदि क्षय खत्म हो जाएंगी, हाँ, जीने का ही नहीं रहेगा, शान शौकत करने का नहीं रहेगा, तो क्या फायदा परमात्मा से जुड़ने के। कई के ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन जब हम ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं और ईश्वर को जानते हैं, समझते हैं, तो ईश्वर ये सब करने नहीं कहता, स्वतः ही वो चीजें पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि हम उसे यथार्थ रीति समझ लेते हैं कि क्या हमारे साथ रहना है और क्या हमारे साथ नहीं रहना है। क्या हम जिसके पीछे 63 जन्मों से फिर रहे थे वही हमारा है, या जो हमें आकर ईश्वर ने बताया है वो हमारा है ना। तो यह सब बातें ईश्वर आकर के, स्वयं परमात्मा आकर के समझाते हैं। तो बाबा वही कहते कि ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती है ना। और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं जहाँ परमार्थ होता है वहाँ व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ और विनाशी सुख है व्यवहार। तो बाबा कहते हैं तो परमार्थ के आगे व्यवहार आपे ही आता है। तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाएं, नहीं तो एक मिलेगा और वह भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिल गया, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। अच्छा, तीसरा है सदा अपने को कल्प पहले वाले विजय पांडव समझते हो। जब भी पांडवों के यादगार चित्र देखते हो तो ऐसे लगता है कि यह हमारा यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए हैं, है ना, उसको ऐसा बताया है। तो पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षौणी होते भी हार गए और पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों विजयी बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है, इसलिए बने। तो बाबा कहते हैं पांडव शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षौणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे हो ना, कोई भी सामने आए, माया किस भी रूप में आए, तो भी वह हार खाकर जाए, जीत ना सके। इसको कहते हैं विजयी पांडव। माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो, जो कमजोर होता है वह घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। चौथा, अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो।
बेहद के सेवादारी अर्थात किसी भी मैंपन के व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, बेहद में ना मैं है और ना मेरा है, सब बाप का है। मैं भी बाप का तो सेवा भी बाप की। निमित्त आत्माएं चुना हुआ है ना, हम तो नहीं हैं। बाबा के बच्चे, बाबा ने चुना, बाबा ने सेवा का भाव सुझाया, दिखाया, रास्ता बताया है। तो इस तरह से सेवा भी बाप की, तो इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो, बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं सदा। बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। अच्छा, विदाई के समय अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ाने की। सिर्फ प्लान बुद्धि बनकर प्लान बनाएं, जरा भी कुछ यहाँ वहाँ का मिक्स ना हो। जैसे कोई बढ़िया चीज बना कर रखो और यहाँ वहाँ की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो संभाल कर रखते हैं ना, तो यहाँ वहाँ का कुछ भी मिक्स नहीं हो जाए, ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है क्योंकि लगन से करते हैं। उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं, सिर्फ मिक्स ना हो। तो जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो सकती है। प्लान बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है ना कि यह करें यह ना करें, तो यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए। जिसने किया वह अच्छा, जो किया वह अच्छा, यह पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। वैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक पहुंचे हैं। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुंचा होगा तो 1 करोड़ 2 करोड़ तक। तो बाकी कितने पड़े हैं? हाँ, यह राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब, वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो, तो लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने, इसके लिए चाहे तीव्र गति। यह भी समय आ रहा है, होती जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन हैं चाहे मुस्लिम हैं, लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फिलॉसफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, वैसे और धर्मों में कहाँ भी नहीं है। इसलिए जो एकदम कट्टर रहे हैं वह भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फिलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। वह भी दिन आ जाएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है तो आदि सनातन धर्म की है। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है। हम सबका धर्म एक, धर्म भी एक है। यह धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। अच्छा, आज का वरदान है मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त
करने वाले सदा शक्तिशाली भाव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। व्यर्थ संकल्पों का वेट है कि नहीं, जो कहीं से भी नहीं रहता, सिर पैर फिर भी चलता रहता है, मन है उलझा रहता है। तो वेस्टेज का वेट है, किचड़ा भरा हुआ है ना, उसका वजन है। तो वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वह शक्ति का काम करता है, ऊर्जा मिलती है ना भोजन से। तो ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आज का स्लोगन है, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय जो है व्यर्थ नहीं जाता। ओम शांति।